नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो है डॉक्टर रिजवान अहमद का। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे, जाने माने वकील हैं और सोशल वर्कर हैं। इनका चैनल है फेस टू फेस, तो उस पर भी जाकर आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। बहुत अच्छे वीडियो, बहुत सुलझे हुए, बहुत लॉजिकल वीडियोस बनाते हैं। तो इनके वीडियो का टाइटल है मुस्लिम यूथ ब्रेक हनुमान आइडल ओवर इंटॉलरेंस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि शायद लखनऊ की घटना है जहां पर हनुमान जी की मूर्ति को एक मुस्लिम युवक ने तोड़ दिया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं भाई कि इस पर क्या विचार हैं डॉक्टर रिजवान अहमद के। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, लखनऊ के मशहूर हनुमान मंदिर में शराब के नशे में, जो ऐसा कहा जा रहा है, 23 वर्षीय तौफीक अहमद ने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया, उसे तोड़ दिया, ध्वज फाड़ दिया। तिलक टीका लगा के आए थे भ्रमित करने के लिए। इसी तरह की घटना मुर्तज़ा ने गोरखनाथ मंदिर पे आज से कुछ महीने पहले दी थी। उनके लिए कहा जा रहा था कि वो पागल हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कैसे शराबी और कैसे पागल हैं जो किसी अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी अपने मरकज़, अपने इदारा, अपने मस्जिद, हाँ, और हमारे कुरान पाक, मुसलमानों के कुरान पाक को, मैं तो कहता हूँ खुदा ना करे, वाई नॉट, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी की भावनाओं को, कुरान पाक को नुकसान नहीं पहुंचाते। पता नहीं क्यों मंदिर में घुसने की सोचते हैं, छुरा लेके, अजीब से पागल हैं। और हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने के लिए जाते हैं, अजीब से नशेड़ी हैं। और इससे पहले जो मैंने ये वीडियो बनाया आलिया और रणबीर पर कि महाकाल के बीच में जो बजरंग दल वाले इनके बीच में आके खड़े हुए, तो कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स लिखा और कुछ ने वॉल पे भी लिखा कि रिजवान साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप हिंसा को प्रमोट कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा चलिए, जैसी मौका मिलता है अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा कि मैंने बजरंग दल की हिंसा को, तथाकथित हिंसा को क्यों सपोर्ट किया। तो आज ही ये मौका है, चलिए आज वो पॉइंट भी क्लियर कर देता हूं इस पॉइंट के साथ जोड़ के जो लखनऊ के हनुमान मंदिर में हुआ है। देखिए, मैं भी एक चीज बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है, और ये मैं हर पक्ष के लोगों के लिए कह रहा हूं। लेकिन ये भी मत समझिएगा कि अगर एक तरफ से हिंसा होगी तो दूसरी तरफ से हिंसा नहीं होगी। देखिए, रिएक्शन होता है, लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि हमें हिंसा नहीं करनी है। हिंसा करने से बात और बिगड़ती है, बात और मतलब रायते की तरफ फैल जाती है, बात बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लोगों का भरोसा एक दूसरे पर से उठ जाता है। तो ये दोनों पक्षों, दोनों समुदायों का काम है कि वो एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें और लड़ाई झगड़े फसाद को और उसमें आग न डालें और उसे भड़काएं नहीं। और हिंसा यही काम करती है, इसलिए नो टू हिंसा। और दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, इस मंच पे जो आप लोगों ने हमको प्यार और सम्मान दिया है, अपनी बात को ऑडियो विजुअल में रखने के लिए, जो इंसान को ज़्यादा याद रहती है, हम शॉर्ट फिल्म्स में एंटर कर रहे हैं। हम महीने में 4 शॉर्ट फिल्म्स ऑन सोशियो रिलीजियस मुद्दे, सोशल मुद्दे जैसे ड्रग अब्यूज़, करप्शन, स्वच्छ भारत, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जो भी और मुद्दे हैं, अब तलाक का मुद्दा, फलाना मुद्दा, हैरेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा, या कोई भी ऐसे सोशल मुद्दे हैं, ड्रग का, बिजली चोरी का, कोई भी, उसमें हम महीने में 4 शॉर्ट फिल्म्स दिया करेंगे जिनकी लेंथ लगभग 1.5 मिनट से लेकर 5.5-6 मिनट तक की हुआ करेगी। ये सोशियो रिलीजियस कॉजेज पे बनेगी, सही बात पहुंचाने के लिए थ्रू ऑडियो विजुअल, या सिर्फ सोशल कॉजेज पर विद ए मैसेज बना करेगी। नाम हमने डिसाइड कर लिया है, चिलिंग सच पॉकेट फिल्म्स। लेकिन लोगो आपको बना के हमें देना है फेस टू फेस lucknow@gmail.com या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर इनबॉक्स हमें इसका लोगो बना के दीजिए। शर्त यह है कि ये रेड चिली इसका पार्ट बनना चाहिए, चिलिंग सच पॉकेट फिल्म्स। जो भी बंदा बनाएगा या कोई भी बनाएगा, हम उसको थैंक यू करेंगे और एक बहुत छोटा सा नजराना और शुक्राना ओनली 2100 रुपीज का हम उसको इमीडिएटली भेजेंगे। वक्त कम है, हमारी शॉर्ट मूवी का शूट ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो 2 दिन के अंदर हमको ईमेल पर या इंस्टा पर या फेसबुक पर इनबॉक्स इसका लोगो बना के भेजें। हम आपको थैंक यू भी करेंगे, आपकी फोटो भी शेयर करेंगे और 2100 रुपीज का एक
बहुत छोटा सा नजराना और शुक्राना आपके लिए पेश करेंगे। तो अब आप तो दोस्तों अच्छा मौका है, जो डिज़ाइनिंग में या लोगो डिज़ाइनर जो हैं, रिजवान साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और इससे क्या होगा कि इससे और ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, जो बुराइयां हैं समाज में हमारे वो सामने आएंगी, उनसे कैसे निपटा जाए इस बात को भी समझा जा सकेगा। और कुल जमा जो है वो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। तो भाई अच्छा मौका है, कर दीजिए। ठीक है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, 2 दिन के भीतर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई वीडियो में क्या है। आता हूं मुद्दे पर, जो मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने बजरंग दल की हिंसा का समर्थन किया। दोस्तों, पहले इस देश को और मुझ पर आरोप लगाने वाले जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह किया, गालियां वालियां मुझे नहीं दी, उन्होंने ये कहा कि रिजवान भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, या रिजवान सर आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप बजरंग दल की हिंसा का समर्थन करेंगे, आज आपकी लॉजिक फेल हो गई। नहीं दोस्तों, मैं नहीं चाहता बजरंग दल का समर्थन करना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। पर क्यों किया ये सुन लीजिए। इस देश की सोसाइटी को सबसे पहले मेरे साथियों, जो बजरंग दल का मैंने समर्थन किया, मुझ पे सवाल पूछने वाले मेरे सम्मानित साथियों, यह तय करना पड़ेगा कि यह देश धार्मिक आस्था को लेकर सहनशील है या असहनशील है। यह समाज, यह सोसाइटी सहनशील है या असहनशील है। यह नहीं हो सकता कि एक समाज कहे हमारा असहनशील होना ही हमारा अधिकार है, और दूसरे समाज से कोई यह समझाया जाए कि सहनशील होना ही तुम्हारा कर्तव्य है। द एंटायर सोसाइटी शुड कम ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड डिसाइड, तय करें कि धार्मिक आस्था को लेकर हम सहनशील होंगे या असहनशील होंगे, पहली कंडीशन। और दूसरा, सोसाइटी को यह तय करना पड़ेगा कि कट्टरता क्या है। मुर्तजा हाथ में छुरा लेकर गोरखनाथ मंदिर पे घुस रहा था। कट्टरता जानते हैं क्या होती है? 2 पुलिस वालों को घायल कर दिया था। अधिकार था पुलिस का गोली सीने में 6 ढांस देने का, अधिकार बन गया था। पुलिस ने गोली चलाई? नहीं चलाई। अकेला मुर्तजा था, 500 आदमी खड़े होकर लिंच तक कर सकते थे, किया? नहीं किया। ये भी एक नाराजगी की पेशकश है, ऐसे भी नाराज हुआ जा सकता है। लखनऊ की घटना हुई, अकेला आदमी था, मुसलमान था, टीका लगा के अंदर घुसा था, हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया था। क्या हनुमान जी के भक्तों ने उसको लिंच कर दिया? 2 4 5 थप्पड़ मारे, पुलिस को बुलाया, हैंड ओवर कर दिया। सोचिए यही घटना अगर किसी मरकज में, किसी इजारे में, किसी मस्जिद में, और मैं बोलता हूं खुदा ना खास्ता हो गई होती, कुरान की शान के अंदर घुस के हो गई होती, तो उस लड़के का क्या हाल होता जो शराब पी के हिंदू टोपी लगा के मस्जिद के अंदर घुसा होता। सोचिए उसका क्या हाल होता। तो आप लोगों को यह तय करना पड़ेगा, मुझे समझाने वाले हिंदुओं, कि कट्टरता इस देश में कैसे परिभाषित की जाएगी। क्या आलिया भट्ट पे किसी ने अंडा फेंक के मारा? क्या पत्थर चले? क्या गाड़ी तोड़ी गई? क्या रणवीर की गाड़ी जलाई गई? क्या पेट्रोल बम चले? चल सकते थे या नहीं चल सकते थे? बिल्कुल चल सकते थे। क्यों नहीं चल सकते थे? चले? नहीं चले। हनुमान मंदिर पर क्या क्या हो सकता था? अकेला बंदा था। गोरखनाथ में जब मुर्तजा घुस रहा था तो क्या क्या हो सकता था? यानी आज आप हिंदू को इतना अधिकार भी नहीं देंगे कि वो एक चीज पे विरोध प्रकट करने के लिए नारेबाजी कर ले। भाई वाह। और उधर आपने दूसरे को प्रोटेस्ट का अधिकार दे रखा है कि वो पेट्रोल बम चला ले या पत्थर भी चला ले। हैं? इन दोनों कट्टरताओं को आप मिला कैसे सकते हैं? एक तो भैया मौसमी बुखार है और दूसरा टीबी या कैंसर है। तो समाज को अगर ये दोनों बीमारियां हम मान लें तो एक तो भैया इसमें मौसमी बुखार की तरह है और एक टीबी और कैंसर है। तो मुझे समझाने वाले हिंदुओं, ये भी आपको तय करना पड़ेगा कि इस देश में कट्टरता कैसे परिभाषित होगी और राइट ऑफ प्रोटेस्ट कैसे परिभाषित होगा। ये जो 3 घटनाएं हमने आपको महाकाल की बताई हैं, गोरखनाथ मुर्तजा की बताई हैं, तौफीक की बताई हैं, सोचिए अगर ये पलट के कहीं और किसी वर्ग के साथ हो गया होता, मैं कहता हूं मुस्लिम वर्ग के साथ हो गया होता, मैं कहता हूं सिख वर्ग के साथ हो गया होता, सिख वर्ग में गुरुद्वारे में कोई इंसान घुस के मुसलमान या हिंदू गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करता तो क्या उसको 4 झापड़ मार के उसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता? नहीं होता ऐसा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बहुत मोहब्बत करता हूं मैं अपने सिख भाइयों से, ऐसा नहीं होता। वो भी, उनको भी पता है कहां कितनी कट्टरता करनी है।
और ये ही कट्टरता हिंदुओं को सिखाना चाहता हूं और वो सीख रहे हैं। क्योंकि मेरा जो आप लोग लिखते हैं कुछ लोग कि आप हिंदू का सपोर्ट करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस देश में जो अस्थिरता फैल रही है, अस्थिरता फैल रही है, ये हिंदू के सहनशील होने की वजह से फैल रही है। कभी कभी लोहे को लोहा काटता है, कभी कभी इस देश की असहनशीलता को हिंदू की असहनशीलता ही आने वाले वक्त में काटेगी कि भैया पूरा समाज असहनशील हो गया है, किसी को भी किसी का अपमान करने का अब अधिकार नहीं है। ये हिंदू देखिए, ये बात तो सही है। एक थ्योरी है कि आग को कंट्रोल करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि दोनों तरफ का जो पावर है ना, वो पावर बैलेंस होना चाहिए। अब इस पावर बैलेंस में जैसे ही एक ऊपर एक नीचे, या एक मजबूत एक कमजोर, या एक अग्रेसिव और थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, तो बैलेंस खराब हो जाता है। सामने वाला ये समझ लेता है कि ये तो मेरा अधिकार है और मैं करूंगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए पावर का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और पावर का बैलेंस कभी कभी ऐसे होता है कि दोनों पक्ष सहनशील होते हैं, तब भी पावर का बैलेंस हो जाता है। कभी कभी दोनों पक्ष असहनशील हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर रिजवान साहब कह रहे हैं, तब भी बैलेंस हो जाता है। कि दोनों के मन में डर रहता है कि भैया मैं कुछ करूंगा तो उधर से पड़ेगी, और उधर वाले को भी डर रहता है कि यार मैं कुछ करूंगा तो इधर से भी पड़ेगी। तो इसीलिए जरूरी है कि पावर का बैलेंस हो। और सबसे बड़ी बात कि बातों को समझा जाए। जो डॉक्टर रिजवान अहमद ने ये 3 घटनाएं गिनवाई हैं, आप सोचिए, बिल्कुल मैं सोच में पड़ गया कि ये वाकई अगर ये किसी और संप्रदाय के साथ हो गया होता तो अब तक क्या होता। मैं बता रहा हूं कि अब तक मोहल्ले शहर जल रहे होते। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि बहुत संयम के साथ काम लिया गया है, और ऐसे ही काम लेना चाहिए। मैं हर पक्ष को यह कह रहा हूं कि कभी भी जब ऐसी दिक्कत आए तो इसको बढ़ने मत दीजिए। आप जिस एंड पर खड़े हैं वहीं पर उसको रोक दीजिए। वो चाहे हिंदू पक्ष हो, वो चाहे मुसलमान पक्ष हो, वो चाहे सिख पक्ष हो, चाहे कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, साथ मिलकर प्रोग्रेस कर पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो हिजाब वाला विवाद हुआ, मुस्कान वाला। क्या किसी ने मुस्कान को मारा? क्या किसी ने मुस्कान पर कुछ फेंका? सिर्फ जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का हमें अधिकार मिला है कि हम नारेबाजी करेंगे, हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, वो प्रोटेस्ट हुआ था। और अभी भी शायद हिजाब पर शायद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। तो मेरा कुल जमा कहने का मतलब यह है कि देखिए, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करिए। हिंसक प्रोटेस्ट की कहीं भी जगह नहीं है। और यह बात सही है कि अगर गोरखनाथ मंदिर में अगर मुर्तजा घुसा था, उसे पुलिस गोली मार देती, 2 पुलिस वालों को घायल कर दिया, तो इसको भी रंग दे दिया जाता कि जी, अल जजीरा कहता कि जी देखिए मुसलमान को मार दिया, पाकिस्तान वाले कहते कि देखिए जी ये तो मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए कि इसको उलट दीजिए, और अगर यही हिंदू होता और मस्जिद में जाके उसने कुछ ऐसा किया होता तो क्या होता। तो इसलिए बहुत संयम से चीजों को, मतलब एक ही चश्मे से देखने की जरूरत है। अलग अलग चश्मे से जहां मेरा फायदा हो रहा है मैं उसको देख लूं, और जहां पर मेरा नुकसान हो रहा है उसको दूसरे चश्मे से देख लूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि तब ऐसे समाज में सुधार नहीं आ सकता। और यही बात डॉक्टर रिजवान समझा रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर और संयम रखना, चीजों को समझना, और दूसरे पक्ष की बात भी समझना। कि सिर्फ आप अपने पक्ष की तरफ देख के मत कहिए कि जो मैंने देखा, जो मैंने कहा, जो मैंने समझा, जो मैंने सोचा वही सही है। दूसरे पक्ष को भी आपको सुनना पड़ेगा कि दूसरा पक्ष ऐसी बातें क्यों कह रहा है। और ये मैं हर पक्ष के लिए कह रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं हर पक्ष के लिए कह रहा हूं कि उसे सामने वाले पक्ष की बात समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। हिंदुओं की इस देश में असहनशीलता ही थी, जो ये हिंदुओं की इस देश में सहनशीलता ही थी जो इस देश में धर्म और मजहब को लेकर अस्थिरता फैली है। जिस दिन अपने दायरे में रहते हुए जो हनुमान मंदिर पर प्रोटेस्ट हुआ वो हिंदू का दायरा था, जो महाकाल में प्रोटेस्ट हुआ वो हिंदू का दायरा था, हिंदू अपने दायरे के अंदर था। जैसे मैंने बताया, रणबीर कौर आलिया को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, उनकी गाड़ियां नहीं तोड़ी गई, गाड़ियां नहीं जलाई गई। अब यार तुम हिंदू को इतना अधिकार भी नहीं दोगे, और दूसरी तरफ इस देश में पत्थरबाजी और पेट्रोल बम चल जाएंगे, और उस पर भी कभी कभी सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं भाई, आदमी को प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है। तो मुझे ज्ञान देने वालों, मैंने कुछ सोच के बजरंग दल का समर्थन किया था। बजरंग दल ने जो प्रोटेस्ट किया, ये वास्तव में
शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ही कहलाता है, क्योंकि यहां तो जब पत्थर भी चल जाते हैं उसको भी प्रकाशित किया जाता है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अगर आप ही हिंदू ये चाहते हो कि साहब ये भी अधिकार हिंदू को ना मिले, तो भैया देखो साफ बात, यार आप हिंदू हो, आप पूछते हो, आपने माता माना है, गौ माता हमारे लिए तो संस्कृति का एक हिस्सा है, आपकी तो सनातन धर्म मान्यताओं का हिस्सा है। अगर आप ही लोग, चाहे वो कोई हो, टीवी पर आके, कैमरे पर आके ये बोलते रहेंगे हम गौ मांस खाते हैं, हमने बहुत खाया है, बीफ की हमें आदत है, तो यार एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरे हिंदू भाइयों जरूरत नहीं है कि मैं गौ माता के रक्षा के लिए ध्वज लेके निकलूं। आपको आगे निकलना पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं एज एन इंडियन मुस्लिम, एज अ कमेंटेटर, हर जगह आपके साथ अपने छोटे से मंच पर खड़ा हूं ये कहने के लिए कि यहां हिंदू ने जो किया है इतना करना उसका अधिकार था। और फिर भी दूसरों की तुलना में, चाहे वो हमारे सिख भाई हों या मुस्लिम भाई हों, उनकी तुलना में हिंदू की असहनशीलता आज भी अपने धर्म और मजहब को लेकर बहुत कम है। चाहे आप इस चीज को हिंदू की एक खुली विचारधारा मान लो, चाहे आप उसको इस चीज को हिंदू की बेवकूफी मान लो, लेकिन आज पुनः एक बार इस वीडियो में दोहराता हूं कि अगर हिंदू दायरे में रहते हुए अपनी धर्म और अपनी आस्था के लिए, उस दिन भी मैंने यही बोला था, असहनशील हो जाएगा कि मेरे धर्म का ना मजाक उड़ाओ ना मैं तुम्हारे धर्म का उड़ाऊंगा, तो 10 साल बाद इस देश में धर्म और आस्था का मजाक उड़ना बंद हो जाएगा। हिंदू से सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर डिबेट चल रहा है, तुम जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हिंदू हो, तुम अगर हिंदू हो, तुम भले न्यूट्रल कमेंटेटर हो, अगर तुम्हारे मंच पर कोई मुसलमान आदमी भोलेनाथ का शिवलिंग का मजाक उड़ाता है, तो हिंदू एंकर का, हिंदू भाजपा के प्रवक्ता का, हिंदू वीएचपी के प्रवक्ता का, हिंदू कांग्रेस के प्रवक्ता का, हिंदू समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का यह धर्म है कि तत्काल उसको रोके कि राजनीति अपनी जगह है, पर टीवी पे बैठ के तुम मिस्टर फलाना फलाना, रिजवान रहमान सरफराज, हमारी आस्था का मजाक ना उड़ाओ। मजाक उड़ाओगे तो हमसे तुम रिएक्शन पाओगे, लेकिन हिंदू को एक मंच पर कम से कम इस तरीके से आना पड़ेगा कि मेरी आस्था का मजाक उड़ाओगे तो यार मुझे बुरा लगेगा, भले मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं। जैसा कि सिख और मुस्लिम भाई करेगा, अगर मैं भी डिबेट में हूं और वहां पर कोई मेरी आस्था का मजाक उड़ाएगा, मैं उसको रोकूंगा, मैं उसको टोकूंगा। ये मेरा ईमान भी है, मेरा धर्म भी है, और एज अ कमेंटेटर मेरी जिम्मेदारी भी है। तो ये जलवा, ये हनक और अपनी आस्था के लिए ये बेशुमार मोहब्बत हिंदुओं अपने अंदर पैदा करो। कंसेप्ट ऑफ ब्लास्फेमी अपने अंदर पैदा करो। जैसे हर धर्म में है कि हमारे धर्म का कोई मजाक उड़ाएगा तो उसको हम ब्लास्फेमी ही मानेंगे, जैसे बाकी मानते आए, वो बात अलग है। सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाएंगे और किसी की गर्दन पर छुरी नहीं चलाएंगे, लेकिन बुरा मानने का और प्रोटेस्ट करने का और गाय खाने वालों को मंदिर में अंदर जाने से रोकने का, हिंदू भाइयों, आप लोगों को अधिकार है और ये अधिकार का जीवन रहना चाहिए। अगर इससे पहले नहीं था तो हिंदुओं, ये आपकी गलती थी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो डॉक्टर रिजवान की बातें आपने सुनी, और देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत लॉजिकल बातें करते हैं डॉक्टर रिजवान, और बहुत पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी आस्था का मजाक किसी दूसरे को नहीं उड़ाना चाहिए। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए बात। वो चाहे मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे तीसरा कोई भी बंदा हो, हम सबको एक दूसरे के धर्म, मजहब, आस्था का सम्मान करना ही पड़ेगा। और एक ने भी अगर चला के दिखाने की कोशिश की, तो अब मुझे लग रहा है कि अब जमाना बदल रहा है। अब लोग अपने अधिकारों के प्रति और ज्यादा उग्र हो रहे हैं। तो इसलिए इस उग्रता को कम करने का एकदम छोटा सा सिंपल सा उपाय है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की धार्मिक आस्था का कम से कम मजाक न उड़ाएं, चाहे कोई भी हो। और अगर ऐसा होगा, देखिए बात बिल्कुल सही है कि वहां पे सर तन से जुदा के नारे नहीं लगे, किसी उदयपुर में किसी कन्हैया की गर्दन काट नहीं दी गई किसी और की वजह से। आप इस पूरे माहौल को और समझिए कि ये क्यों ऐसा इनको कहना पड़ा है। ये इसीलिए कहना पड़ा है क्योंकि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बताइए कि मूर्ति तोड़ दी गई लखनऊ में, अगर उसके बाद वहाँ पे कुछ होला हंगामा हो जाता, तो फिर
आप लोग यही कहते हैं कि जी देखिए मुसलमानों पे तो जुल्म हो रहा है और ऐसा हो रहा है। देखिए वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने समझा, 2-4 झापड़ लगाए, पुलिस बुलाई, पुलिस को सौंप दिया। तरीका यही है। आपको अगर लगता है कि कहीं पे मेरे किसी बंदे ने, किसी शख्स ने मेरी धार्मिक भावनाओं को भड़काया है, तो कानून अपने हाथ में मत लीजिए, उसको पुलिस बुलाइए, उसको सौंप दीजिए और केस करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। किसी की जान लेना, हंगामा करना, हिंसक प्रदर्शन करना, गाड़ियां जला देना, तोड़फोड़ करना, किसी की जान ले लेना, जाके दोस्त बनकर जाते हैं, ग्राहक बनकर जाते हैं और बेचारे मजलूम की जान ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकतें जो हैं वो अविश्वास को बढ़ाती हैं, भरोसे को तोड़ती हैं। और अगर भरोसा टूट रहा है, अगर अविश्वास बढ़ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है इसे रोकने की, इसे कम करने की। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।